शायद ये दुनिया की पहली गाड़ी हो जाएगी जिसमें आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट के साथ साथ सीएनजी ऑप्शन भी मिले, वो भी अंडर बॉडी। ये तो कमाल की बात हो गई यार, मारुति सुजुकी ने वर्ल्ड्स फर्स्ट कर दिया है यहाँ पर। और इनफैक्ट इंडिया में तो इन्होंने इस तरीके की चीज़ें, कुछ फीचर्स अपनी मारुति सुजुकी में ऐसे लेकर आए हैं जो अभी तक आपने मारुति सुजुकी की किसी भी गाड़ी में नहीं देखी थी। ये तो छोटा एग्जाम्पल हो गया, आगे बड़े एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये वीडियो खास है। क्यों खास है? बिकॉज ये टॉप वेरिएंट नहीं है, ZXi वेरिएंट है। तो ZXi वेरिएंट ऑब्वियसली थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा होगा, माइलेज जिनको चाहिए उनको मिल पाएगा और ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उस खर्चे के साथ ZXi वेरिएंट में आपको क्या क्या मिलेगा वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी टॉप वेरिएंट वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली देख लो, बिकॉज 28 किलोमीटर पर लीटर के माइलेज तो आपको उसी में मिलेगी। और अगर सीएनजी लोगे तो 27 किलोमीटर पर केजी की माइलेज आपको मिल जाएगी। बाकी ऑफ कोर्स रियल माइलेज तो हम अपने ड्राइव रिव्यू में बताएंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम योर कार गाइड एंड दिस इज द ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरस, द ZXi वेरिएंट, द सीएनजी वेरिएंट। जो आप ये एस सी एन जी लेकर देख रहे हैं, बेसिकली जो वेरिएंट है जो हमारे सामने भी अभी खड़ा है, ये 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल होगा, LXi, VXi एंड ZXi। टोटल वेरिएंट वैसे आपको टेक्निकली 6 मिल जाते हैं, क्योंकि ZXi के साथ ऑप्शनल भी अवेलेबल है। फिर आपके पास ZXi प्लस और ZXi प्लस ऑप्शनल भी है। तो ये वाला जो वेरिएंट है, दिस इज द ZXi वेरिएंट, जिसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ सीएनजी ऑप्शन मिलती है विद 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। उसी में ऑब्वियसली सीएनजी एंड पावर थोड़ी डिफर हो जाती है जब सीएनजी और पेट्रोल में ऑब्वियसली आप स्विच करेंगे। तो 88 PS थोड़ा सा कम लगता है व्हेन यू टॉक अबाउट दिस बिग ऑफ एन एसयूवी। तो बट माइलेज तो चाहिए ना यार, क्या करें अब आप कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा यहाँ करना पड़ता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको माइलेज और पावर दोनों चाहिए तो आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट भी परचेज कर सकते हैं। वो भी ZXi वेरिएंट में अवेलेबल रहेगा आपके लिए, जो उन्होंने दिया है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो आपको ECVT के साथ मिलेगा, जो कि आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है, बस वो बेस में नहीं आता। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन रहती है कि जिस तरीके की आपको पावर या माइलेज चाहिए। और हाँ, बजट की बात भी तो आ जाती है। बट अब फीचर्स की बात करें, बिकॉज दिस इज नॉट द टॉप वेरिएंट, आपको यहाँ पर ADAS फीचर्स नहीं मिलेंगे, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। पर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भारत एनकैप की, वो तो बेस मॉडल की ही टेस्टेड है, तो सब में वो तो रहेगा। जहाँ तक बात आती है लाइट्स की, तो ये टॉप वेरिएंट वाली आपको LED DRLs, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED फॉग लैम्प्स भी, जो कि राउंड टाइप थोड़े प्रोजेक्टर टाइप ना अच्छे लग रहे हैं वैसे। और इंडिकेटर्स भी आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं, विच ओरिजिनली मेरे हिसाब से इट्स अ गुड थिंग। बिकॉज ये वाला वेरिएंट लेके भी कोई ये नहीं कहेगा कि आपने लोअर वेरिएंट लिया, क्योंकि आपको 360 कैमरा नहीं, सॉरी, ADAS का जो रेडार का मॉड्यूल है, जो हाउसिंग सी होती है, वो मिल रही है। हालांकि खाली इसके पीछे कुछ है नहीं, बट एट लीस्ट दिखने में टॉप वेरिएंट लगता है। बस 360 डिग्री कैमरा का कैमरा इसमें मिसिंग रहेगा, बिकॉज इसमें सिर्फ रियर कैमरा आता है, 360 नहीं है। बट इसकी ना 360 डिग्री कैमरा की भी एक खास बात है, 11 अलग अलग व्यूज़ मिल जाते हैं जब टॉप वेरिएंट अगर आप लेते हो तो। सीएनजी में नहीं है, बट कोई बात नहीं, अगर थोड़े पैसे बचाने तो है ना। विक्टोरियस की एक खास बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये है, वेरिएंट कोई सा भी लो, चाहे बेस, टॉप, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड, सीएनजी, कुछ भी लोगे, 17 इंचेस का ही आपको व्हील साइज पूरा मिलेगा, 215/60 R17। हाँ, अलॉयज नहीं मिलेंगे, अब आप लगवा सकते हैं, बट साइज आपको यही रहेगा। और सीएनजी ZXi वेरिएंट में आपको ये ब्लैक आउट अलॉय व्हील दिया जाता है। ऑफकोर्स अगर आप टॉप वेरिएंट लेंगे तो उसका ड्यूल टोन ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी ड्यूल टोन ट्रीटमेंट तो इसमें आपको मिल ही रहा है, जिसमें ब्लैक्ड आउट ORVM, जो कि इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्ड हो जाता है अंदर से ही। रूफ रेल्स भी आपको दिखने में अच्छे लगते हैं सिल्वर फिनिशिंग के साथ, ये थोड़ी सी SUV लुक के लिए अच्छे लगेंगे। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर ऑन द ड्राइवर साइड भी ऑफर किया जाता है, ये देख सकते हैं। अच्छी बात ये लगी कि विक्टोरियस में आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, तो सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया बिल्कुल भी। रियर साइड से देखेंगे तो आपको टॉप वेरिएंट और इसमें को बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी हद तक सिमिलर। शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर पीछे तक, हाई स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, टेल लैम्प्स कनेक्टेड आपको मिलेंगे। जो आपको इंडिकेटर है वो साइड पे छोटे से LED दिया गया, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी 4 है, रियर में कैमरा भी मिलेगा और बॉडी क्लैडिंग वैसी रहेगी। इनफैक्ट टॉप वेरिएंट वाली ही आपको पावर टेलगेट मिल, जो कि जेस्चर कंट्रोल भी है, बट हाँ, उसके लिए चाबी पॉकेट में होनी चाहिए ना। और बूट स्पेस, दैट्स अ गुड बूट स्पेस। नंबर अभी तक हमें नहीं पता, बट जितना का एक्सपीरियंस मेरा कहता है, ये 360 लीटर के आसपास की बूट स्पेस रहने वाली है। इसको अप कर देंगे तो थोड़ी सी स्टोरेज नीचे मिल जाती है। अब कंपनी ने देखो एक चीज़ छोटी सी की कि इस वेरिएंट के साथ पार्सल ट्रे नहीं दी, स्पेसिफिकली सीएनजी वेरिएंट के साथ, ताकि बूट फिर भी बड़ी बड़ी लगे, क्योंकि यहाँ पर अगर पार्सल ट्रे आ जाती तो बूट थोड़ी छोटी लगती। बट इनफैक्ट उससे तो बेटर ही है, जिसमें हम टैंक यहाँ पर बड़ा सा लगा देते। टैंक अंडर बॉडी होने का बेनिफिट ये मिला कि बूट स्पेस अच्छी मिल गई। हाउएवर स्पेयर टायर अब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी जगह आपको टायर पंचर किट जो है वो ऑफर करी जाती है। तो अगर आप इमरजेंसी में कहीं फंस जाओ, थक जाओ, तो आप पूरा टायर ना बदलना पड़े, उसी टायर को पंचर किट के ज़रिए रिपेयर कर सको। बट आई थिंक स्पेयर टायर है, पंचर किट अपनी जगह है। ब्रोशर में थोड़ी सी छानबीन करने के बाद पता लगा कि पार्सल ट्रे एक्चुअली में है। वो मेरे से पहले जिसने शूट किया उसने पार्सल ट्रे उतार दी थी तो ये आपको बहुत बड़ी पार्सल ट्रे प्रॉपर मिल जाती है इसके CNG वेरिएंट के साथ भी।
इंटीरियर वाइज भी सीएनजी गाड़ी होके भी इतना प्रीमियम कभी देखा है कि आपको मल्टीपल ट्रीटमेंट, लेदरेट फिनिशिंग यहाँ पर भी जो कि सॉफ्ट टच रखी गई है, स्टिचिंग भी है यहाँ पर भी पियानो ब्लैक की फिनिशिंग विद ग्रूविंग एंड सारे कंट्रोल्स विद पावर विंडोज लॉक कंट्रोल, ओआरवीएम एडजस्टमेंट एंड फोल्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया था। हाँ, स्पीकर्स आपको थोड़े यहाँ कम हो जाते हैं, 8 स्पीकर हार्मन के नहीं मिलेंगे अनफॉर्चुनेटली ZXi वेरिएंट में। बट अंदर आएंगे तो एक चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, वो है इसका ये क्लस्टर। 10.25 इंचेस का क्लस्टर क्या ज़बरदस्त लुक लेकर आ रहा है इस बार, ये पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ लगी। कीज़ अभी मेरे पास नहीं है, बट वो स्टैंडर्ड कीज़ ही है, मेरे पास पहले थी तो मैं उसकी फ़ोटो वीडियो आपके लिए लगा देता हूँ। ये वाली सीट मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आती है। आई नो टॉप में इलेक्ट्रिक है, बट मैं आपको ZXi वेरिएंट बता रहा हूँ, तो इसमें ऑफकोर्स वेंटिलेटेड फंक्शन नहीं है, बट डेड पेडल बहुत ज़्यादा बड़ा दिया गया। तो CNG वेरिएंट जो ले रहा है वो गाड़ी वैसे भी ज़्यादा चलाएगा, तो जब ज़्यादा चलाएगा तो उसको कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट के लिए डेड पेडल अच्छा खासा ऑफर किया गया है। पेडल में गैप अच्छा, बाकी इसका ड्राइवर रिव्यू तो आ ही रहा है ना, सब्सक्राइब करके रख लो। स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इस तरफ, फ्यूल स्विच करने के लिए यानी कि पेट्रोल टू CNG, CNG टू पेट्रोल यहाँ पर मिल जाएगा। पावर टेलगेट को ऑफ करने के लिए कि कोई बाहर से ना कर पाए, आप मैनुअली यहीं से करना चाहो उसका ऑप्शन, प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल भी। इंजन स्टार्ट स्टॉप तो ऑब्वियसली यहाँ पर है ही, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी वैसे काफ़ी CNG गाड़ियों में नहीं आता, इसमें तो है ना। स्टीयरिंग रिमोट कंट्रोल्स लुक्स नाइस बिकॉज थोड़े डिफरेंट हो गए हैं, टिपिकल मारुति स्टाइल नहीं है। क्रूज कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है, कुछ ही गाड़ियाँ हैं जिसमें CNG और क्रूज कंट्रोल दोनों मिले, अगेन मारुति ने कमाल कर दिया मेरे दोस्त। हाँ, इस तरफ एक दो चीज़ें पहले वाली हैं और कुछ न्यू हैं, वो दिखाता हूँ। मुझे लगता है ये व्हीकल कमर्शियल में बहुत सक्सेसफुल रहेगा, बिकॉज देखो फीचर तो हर किसी को चाहिए ना, कोई और CNG जब गाड़ी लेता है तो यार उसको फीचर में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट इस केस में ऐसा नहीं है। 7 इंचेस की स्क्रीन, पहले वाला यूजर इंटरफेस है, बट वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिले। AC कंट्रोल कम्प्लीटली चेंज हो गए, दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और उसके साथ साथ वायरलेस चार्जर भी प्रोवाइडेड। अपने फ़ोन को आप इजीली चार्ज कर सकते हो, आजकल तो हर किसी के पास वायरलेस चार्जर वाला फ़ोन आ ही गया है। नीचे अलग से स्टोरेज है, USB-A पोर्ट है, 12 वोल्ट का सॉकेट है। हाउएवर टॉप वेरिएंट में 60 वॉट के टाइप सी पोर्ट्स आते हैं, बट डोंट वरी यार, ऐसा मत सोचो कि अब टाइप A पोर्ट आ गया तो टाइप C पोर्ट आपको नहीं मिला। रियर में वो भी, और रियर में और भी चीज़ें बाद में दिखाऊंगा, बट तब तक स्लाइडिंग आर्मरेस्ट विद प्रॉपर स्टोरेज, मैनुअल हैंड ब्रेक, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ग्लव बॉक्स काफ़ी डिसेंट अच्छा सामान आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको अच्छी लगी वो है ये प्रीमियम फिनिशिंग, ये लेदरेट ग्रूविंग पियानो स्टारी, और ऊपर भी आपको है तो ब्लैक ही, बट दिखने में है तो प्लास्टिक एंड ब्लैक ही, बट अगेन दिखने में अच्छा लगता है। बट पर्सनली जो मुझे फीचर अच्छा लगा वो ये है, ये द ऑटो डिमिंग IRVM। इसका मतलब ये है कि कंफर्ट और कन्वीनियंस दोनों एक ही साथ मिल गए आपको। बाकी सन ग्लास होल्डर, येलो लाइट्स की जगह वैसे LED कर देनी चाहिए थी, एटलीस्ट टॉप में तो कर देनी चाहिए थी। बाकी आपको टिकट होल्डर, क्योंकि टोल स्लिप्स भी तो लगानी है, और एक वैनिटी मिरर। इस तरफ देखेंगे सेम थिंग, लेकिन लाइट अलग से नहीं है, लाइट यही यूज़ होगी। ब्राइट है बट थोड़ी आउटडेटेड ये लग रही हैं, बट ओवरऑल कैबिन स्पेस लुक्स वेरी नाइस। अगेन थोड़ी प्रीमियम, वो अगर टैक्सी में जाएगी तो उबर ब्लैक में तो ईजिली चली गई, क्योंकि माइलेज अच्छी CNG के साथ मिल ही रही है। बट अगर आप रेगुलर अपने फैमिली के लिए भी यूज़ करना चाहोगे तो आप कंफर्टेबली इस गाड़ी को यूज़ कर पाओगे। ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने कोई सस्ती CNG गाड़ी ले ली, आप एक प्रीमियम CNG गाड़ी भी ले सकते हैं, अब पॉसिबल होगा वो भी। रियर अगर आप पूरा अच्छे से देखोगे तो यहाँ भी फीचर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, सब कुछ मिले, चाहे आर्मरेस्ट हो, कप होल्डर्स हो, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हो, रियर AC वेंट्स के साथ साथ टाइप C फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स, थोड़ी सी स्टोरेज यहाँ पर भी, और सीट्स के पीछे भी प्रॉपर स्टोरेज है, तो बड़ी चीज़ें भी रख पाओगे। और इन टाइप C पोर्ट्स का बेनिफिट ये है कि आप अपना लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं। तो अब ऑन द गो वर्क फ्रॉम होम लेके घूमने जाओ ट्रिप्स पे, कोई टेंशन नहीं, और माइलेज तो अच्छी मिल ही रही है। बाकी फीचर्स में लाइट ऊपर भी दी गई है, दिस लुक्स नाइस एज वेल, बिकॉज प्लेसमेंट एटलीस्ट है। सेंटर वाली में क्या होता है कि उसकी ब्राइटनेस कंपैरेटिवली कम होती है, बट आपको दो मिल गई अभी, लेफ्ट में और राइट में। LED की कमी है, बट एटलीस्ट लाइट तो मिल रही है ना। ग्रैब हैंडल्स भी हैं, साइड अच्छी लग रही है, लेदर फिनिशिंग, पियानो ब्लैक लुक्स नाइस। रियर सीट से मैं वैसे सेटिस्फाइड हूँ ZXi पॉइंट से, बट प्राइस क्या होगी? वैसे तो बेस वेरिएंट का ब्रोशर देख के समझ आता है कि यार देखो 10-11 लाख आराम से रखी जा सकती है पेट्रोल वाले वेरिएंट की प्राइस, बाकी 95,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा करके CNG में भी पॉसिबल है। मारुति सुजुकी ने विक्टोरियस के साथ 2-3 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अच्छी करी। चलो अंडरबॉडी CNG भी दे दिया, बूट स्पेस भी अच्छी दे दी, हाइब्रिड और CNG के साथ साथ ऑल व्हील ड्राइव की ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड कर दी, विच मीन्स जिसको जैसा वेरिएंट चाहिए, जैसी रिक्वायरमेंट वैसा मिल पाए। बट हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेगी, जैसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लोगे तो ADAS नहीं मिलेगा, CNG लोगे तो टॉप वेरिएंट नहीं है, जो कि यूजुअली होता है। बट आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि जो चीज़ चाहिए वो सही से कैलकुलेट करके आपको वहाँ मिल जाए। ड्राइव रिव्यू जल्दी आ रहा तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। प्राइस अभी नहीं है, बट अगेन थोड़ा सा वेट, हल्का सा और कर लीजिए। अपनी प्राइस जो है उसके बारे में हम अपने ड्राइव रिव्यू में बात करेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेशंस इससे क्या रह रही हैं, बिकॉज तब ज़्यादा अच्छे से हम इसको स्टडी कर पाएंगे। बट दिस वॉज अबाउट दी probably the world's only
सीएनजी व्हीकल जिसमें आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट के साथ साथ एक अंडर बॉडी सीएनजी मिल रहा है। ये चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि विक्टोरियस के साथ कुछ मज़ेदार तो हो रहा है। अब जिनको सीएनजी नहीं भी चाहिए वो भी शायद सीएनजी की तरफ जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपको स्पेस अच्छी मिलेगी, बट पावर का क्या वो अभी भी क्वेश्चन रहेगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।